प्रदेश के लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रयागराज में होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह की वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता व सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता यहां पर रहेगी। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं बल्कि सनातन परंपरा, सामाजिक अनुशासन और साथ ही प्रशासनिक क्षमता का यहाँ पर प्रतीक है। मेला 44 दिनों तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। उन्होंने संबंधित विभागों के मुख्य सचिव और साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था को स्वयं मेले क्षेत्र में जाकर तैयारी की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां एक सनसनीखेज खबर का मामला सामने आया है। पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में दिन दिहाड़े 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार कॉलेज के मैदान में खड़े 17 वर्षीय छात्र सुधीर भारती पर 3 युवकों ने बेहद नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने और शरीर के अन्य हिस्सों में लगने से सुधीर की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई, जिससे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी सी मच गई और छात्र छात्राएं जान बचाकर यहां पर भागने लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए यहां पर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले हुए विवाद की रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है। कॉलेज परिसर में दिन दिहाड़े हुई इस हत्या ने एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्षेत्र पिपराइच के गढ़वा क्षेत्र में एक ही गांव के रहने वाले 2 लड़कों में झगड़े की रंजिश को लेकर के झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक लड़के के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात की गई है। जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया उनमें एक बाल अपचारी व एक वयस्क है, जिनको वो मुख्य आरोपी बता रहे हैं। उसके अलावा और 2 लोगों के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई है। परिवार के द्वारा तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी 3 टीमें निकल चुकी हैं जो गिरफ्तारी करने के लिए। एक संदिग्ध को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह अन्य जो 2 नामजद अभियुक्त हैं उनके भी परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो जैसे भी फिर आगे प्रगति होती है, एक के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अन्य के संबंध। खबर अब उन्नाव से है, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं विशेषकर दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने इस घटनाओं को बेहद ही दुखद और चिंताजनक बताया है और साथ ही कहा कि इससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रजलाल ने भारत के विभाजन का उल्लेख करते हुए कहा कि 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में अविभाजित भारत के लगभग 95% मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, जिससे धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से जनसंख्या के आदान प्रदान का सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ सन 46 में, तो उस समय करीब 95% अविभाजित भारत के हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए। धर्म के नाम पर पाकिस्तान उस समय बाबा साहब ने कहा था कि आबादी बदल दिया जाए, नहीं हुआ। और जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी दलित नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, जिन्ना ने बनाया था। और उसके बाद उनकी वजह से ये कहा गया कि दलित पाकिस्तान में अच्छे रहेंगे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान छोटे खान उर्फ अख्तर और उसके बेटे
मेसर खान निवासी फतेहपुर के रूप में यहां पर हुई है। पुलिस के मुताबिक 24 घंटे पहले अख्तर का गांव के रामू से मेड़ को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्ष शांति भंग में यहां पर जेल गए थे और शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट से जमानत कर गांव लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही फिर विवाद हुआ, जिसमें रामू ने पहले बांके से हमला किया और फिर मेसर खां को दौड़ाकर यहां पर गोली मार दी गई, जबकि अख्तर के सिर से सटक कर यहां पर गोली मारी गई है। वारदात के पीछे 2011 और 2020 की पुरानी हत्याओं से जुड़ी दुश्मनी यहां पर बताई जा रही है। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली मौके पर यहां पर पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। मामला दो पक्षों से जुड़ा होने के कारण इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। व्यक्तियों अख्तर जिनकी उम्र 65 वर्ष और एक मैसर जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष, इनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पे मार के हत्या की गई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश, जिसमें गांव के ही दो व्यक्तियों की पूर्व में हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवारीजनों पे आरोप लगा। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शामपुर जट में अज्ञात बदमाशों ने एक पूर्व फौजी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जानकारी के अनुसार पूर्व फौजी करमवीर मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से करमवीर गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है, जबकि पुलिस बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। खबर श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र से है, जहां बड़ी पुरवा के पास सरयू नहर में एक अज्ञात महिला के कूदने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अल्लाह बचा लो कहते हुए दौड़ती हुई आई और सीधे भरी हुई नहर में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद चरवाहों ने शोर सुनकर महिला को बचाने के लिए रस्सी डाली, लेकिन तब तक वे तेज बहाव में बहकर गायब हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला की तलाश और शिनाख्त में जुटी हुई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर पीर का बाजार में एक दरिंदे ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मेहनत मजदूरी कर परिवार पालने वाले पिता की बेटी के घर के बाहर यहां पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी आसिम उसे बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। बदहवास हालत में यहां पर घर में पहुंची बच्ची ने मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार ने विरोध किया तो आरोपी ने यहां पर गाली गलौज कर जान से मारने की यहां पर धमकी भी दी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आसिम और अज्ञात के खिलाफ यहां पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने यहां पर बताया कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और उसकी जल्द ही गिरफ्तारी यहां पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल सिविल लाइंस थाने के अगवानपुर चौकी क्षेत्र में एक घटना घटी। उसके संबंध में एसएचओ को सूचना मिली। उसमें ये बताया गया कि एक 32 वर्षीय कोई आदमी है जिसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है और इस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया है और जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। आरोपी अभी एट लार्ज है, उसको बहुत जल्दी। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी विश्वा अमन सिंह के नेतृत्व में
रेउसा थाना पुलिस ने यहां पर खेत में छापा मारकर अवैध हथियार बनाते हुए 2 आरोपियों को यहां पर पकड़ा है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस सहित हथियार बनाने के उपकरणों को भी यहां पर बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें 2 अभियुक्त भोला और संतोष की गिरफ्तारी हुई है। ये शस्त्र फैक्ट्री थाना रिउसा के ग्राम जौहरपुरवा के खेतों के बीच में चलाई जा रही थी। इनकी फैक्ट्री से 2 तमंचे 315 बोर निर्मित, 2 अदद तमंचे अर्धनिर्मित 315 बोर, साथ ही 3 अदद तमंचे 12 बोर निर्मित, 2 अर्धनिर्मित और कारतूस 315 बोर और 3। खबर मथुरा से है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र में पुलिस और स्वात टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर लुटेरा आकाश उर्फ मलिंगा गोली लगने से घायल हो गया। ये बदमाश 11 दिसंबर को हरियाणा के वल्लभगढ़ से मथुरा आई एक बारात में चढ़त के दौरान दूल्हे के ताऊ गोपाल सिंह ने नकदी और सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग लूटकर यहां पर फरार हो गया था। औरंगाबाद इलाके में हुई इस वारदात के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में यहां पर जुटी थी। शुक्रवार देर रात सूचना पर स्वात टीम और थाना पुलिस ने घेराबंदी की तो कैंसिल इंटर कॉलेज के पास कैलिस इंटर कॉलेज के तो आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पूरी घेराबंदी की और कैलेसी इंटर कॉलेज के पास बदमाशों ने यहाँ पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आकाश उर्फ मलिंगा के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में यहाँ पर भर्ती करवाया। पुलिस ने उसके पास से बाइक, सोने की चेन, 2 अंगूठी, मांग टीका, तमंचा और कारतूस बरामद किए, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। आकाश उर्फ मलिंगा पर आगरा और मथुरा के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस दौरान चेकिंग को सूचना मिली, दौरान चेकिंग एक बदमाश ने भागने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो इसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। दौरान पुलिस मुठभेड़ आकाश उर्फ मलिंगा नामक युवक के गोली लगी है तथा वो घायल है, जिसको अस्पताल भेज दिया गया है। और इनसे मौके पे एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स व 2 अंगूठी सोने 2 अंगूठी पीली धातु की और 1 चेन पीली धातु की व 1 मांग। बिजनौर से की खबर है, जहां पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज देहरादून सचिवालय में तैनात एक सफाई कर्मी ने अपने ही जिगरी दोस्त का यहां पर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 21 दिसंबर को हरिद्वार काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन जलालाबाद बाईपास के पास गांव सुनारवाली क्षेत्र में एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान देहरादून निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। मृतक के भाई की तहरीर पर निजामाबाद थाने में अज्ञात के खिलाफ यहां पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया। जांच में सुरेंद्र के दोस्त संदीप का यहां पर नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में संदीप ने बताया कि आउटसोर्सिंग के जरिए सचिवालय में सफाई कर्मी हैं और सुरेंद्र द्वारा उसकी पत्नी को लेकर की गई टिप्पणियों से वह परेशान था। इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश को यहां पर रची और दोनों ने यहां पर सुनसान जगह पर शराब पी और नशे में संदीप ने ईंट से सिर पर वार कर सुरेंद्र की यहां पर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना का दिन आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से घटना का दिन का बस टिकट और साथ ही खून से सनी जैकेट और हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद की है। एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का जो है निर्माणाधीन जो हाईवे है उसके किनारे एक प्लॉट है, उसमें जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया जाता है सीन को, और वहाँ पे जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक हमें जो है मोबाइल फोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे। खबर महोबा से है, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वे पुलिस और प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित
वीआईपी ढाबे पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया और मारपीट, गाली गलौज और गुंडाई की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। आरोपी स्थानीय गुंडा बताया जा रहे विक्की ठाकुर पर आए दिन मारपीट, लूट और छीना झपटी जैसी वारदातों को अंजाम देने के आरोप है। घटना के दौरान एक व्यक्ति के सिर पर ईंट मारकर उसे लहूलुहान यहां पर कर दिया, जबकि जान बचाने के लिए इधर उधर भागते यहां पर लोग दिखाई दिए। दबंगों की इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला नगर में शुक्रवार देर शाम बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। शिशु मंदिर से तहसील तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे कई नारे लगाए। कैंडल मार्च का नेतृत्व राष्ट्रीय हिंदू महासभा के बांदा मंडल अध्यक्ष राम कुमार कर्ण ने यहाँ पर किया। इस दौरान युवा अंकुश सैनी ने कहा कि दीपू दास की सरेआम प्रताड़ना के बाद जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही गंभीरता से लेते हुए दीपू दास के जो निर्मम हत्या की गई है उसके परिवार को और वहाँ पर जो भी हिंदू परिवार रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान लाकर कुछ न कुछ सरकारों से मिलजुल करके जो बात करनी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। और इसके सभी लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश विदेश में जहाँ भी हिंदू परिवार रहते हैं उनकी सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए सभी को भारत। खबर चंदौली से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एसपी चंदौली आदित्य लांघे के निर्देश पर चकिया कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने आमजन से अपील की है कि चाइनीज वांजे से लगातार हो रही घटनाओं को लेकर ये आमजन से कहा गया है, जिसको देखते हुए चंदौली पुलिस। तो देखिए, आपको ये खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की चंदौली से ये खबर है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एसपी चंदौली आदित्य लांघे के निर्देश पर चकिया कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने आमजन से अपील की है कि उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से लगातार हो रही घटनाएं, जिसको देखते हुए चंदौली पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझा खरीदे या बेचते हुए यहां पर पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने नव वर्ष और मकर संक्रांति जैसे आगामी त्योहारों को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर कड़ी नाराजगी यहां पर रखी रही। आपको बता दें कि पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति और गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को यहां पर दे। चंदौली पुलिस हर समय जनता की सहायता के लिए तत्पर है। खबर अब पीलीभीत के केरली थाना क्षेत्र से है, जहां लीलहर गांव में जमीनी विवाद ने खूनी रूप यहां पर ले लिया, जहां सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को हंसराज और उसके सगे भाई नक्षत्रपाल के बीच जमीन को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। आरोप है कि नक्षत्रपाल जो पहले से ही ननिहाल लीलहर के अंदर यहां पर रह रहा था, जिसने हंसराज की हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया। घटना के 12 दिन बाद बदबू और सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन खुदवाकर शव बरामद किया गया है। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी नक्षत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस भी यहां पर तैनात है।
खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाईपास पर दो प्राइवेट बसों के आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए हैं और हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया, जहां से तीनों आपको साथ ही बता दें कि जहां से तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर भी कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर यातायात को सुचारू करवाया गया। नवीन मॉडर्न थाना के अंतर्गत कटरा बाईपास के पास 2 बस आमने सामने कोहरे की वजह से टकरा गई हैं। एक बस में टोटल 29 यात्री सवार थे, जिसमें से 10 यात्री घायल हैं। इनको तत्काल CSC इकोना के लिए रवाना किया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद 7 यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। 3 यात्री को डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये अभी इलाजरत हैं। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है।